भारत में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी करते हुए देखना कितना आम है ना? हाँ, बहुत आम है। पर सवाल ये है कि आखिर एक शिक्षक जिसका काम पढ़ाना है, वो वोटर लिस्ट क्यों अपडेट कर रहा होता है? ऐसा होता क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। बिल्कुल। आज हमारे हाथ जो सोर्स लगे हैं, हम उन्हीं के आधार पर इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रथा कहाँ से आई और इसका असल असर किस पर पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये काम है क्या? इसे कहते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, यानी BLO की ड्यूटी। हाँ, और ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। शिक्षकों को मतलब घर घर जाना होता है। अच्छा। वोटिंग लिस्ट अपडेट करनी होती है, नए वोटर्स का नाम जोड़ना, जो नहीं रहे उनका नाम हटाना। ये तो बहुत मेहनत का काम लगता है। बहुत तनाव भरा काम है, समय सीमा भी बहुत सख्त होती है और इसका क्लासरूम से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर ये काम शिक्षकों से ही क्यों करवाया जाता है? यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसकी जड़ें हमारे इतिहास में हैं। इतिहास में? हाँ, और समाज की सोच में भी। ये सरकारी कर्मचारी वाली सोच सीधे औपनिवेशिक काल से आती है। अच्छा, मतलब अंग्रेजों के जमाने से? बिल्कुल। उस वक्त गांव का जो मास्टर होता था वही सरकार का सबसे पढ़ा लिखा और आप कह सकते हैं भरोसेमंद आदमी था। तो सारे काम उसी से करवाते थे? हाँ, जनगणना हो, चिट्ठियां लिखनी हो, सब कुछ। और आजादी के इतने साल बाद भी हम उसी ढर्रे पर चल रहे हैं? मतलब शिक्षक को एक प्रोफेशनल एजुकेटर की तरह नहीं देखा जाता। नहीं, उसे एक सरकारी कर्मचारी की तरह देखा जाता है जो किसी भी काम के लिए उपलब्ध है। और शायद इसी का नतीजा है कि हमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इतना फर्क दिखता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के टीचर तो ये सब नहीं करते। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस व्यवस्था का सबसे बड़ा भेदभाव है। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को इन सब कामों से छूट मिली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा बोझ सरकारी स्कूलों पर है? और इसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, जो अक्सर समाज के सबसे कमजोर तबकों से आते हैं, उन्हीं को अपने टीचर की गैर मौजूदगी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये तो शिक्षा में एक गहरी खाई बना रहा है। बिल्कुल। सोर्सेज में एक शिक्षक की बात पढ़कर तो मैं सच में रुक गई। उन्होंने जो कहा वो इस पूरी समस्या का, आप कह सकते हैं, दिल है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, सर, न तो शिक्षण को मान्यता दी जाती है, न ही शिक्षण संभव है और न ही इसकी उम्मीद की जाती है। ओह, ये सुनना कितना निराशाजनक है ना? मतलब अधिकारियों के लिए दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग ज्यादा जरूरी है, पढ़ाना नहीं। और ये सिर्फ काम का बोझ नहीं है। सोर्सेस बताते हैं कि ये शिक्षकों की पहचान का संकट भी है। पहचान का संकट? हाँ, जब समाज और सरकार उन्हें क्लर्क की तरह देखने लगती है तो वो खुद को एक शिक्षक के तौर पर महत्व देना बंद कर देते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर इसकी इजाजत कैसे है? कोई कानून तो होगा इसके लिए। यहीं पर एक और पेंच है। देखिए, विडंबना, शिक्षा का अधिकार यानी RTE कानून। हाँ, वो तो बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए था। बिल्कुल, लेकिन उसी कानून का सेक्शन 27 शिक्षकों को चुनाव, जनगणना और आपदा राहत जैसे गैर शिक्षण कार्यों में लगाने का रास्ता खोल देता है। मतलब कानून ही इसकी इजाजत दे रहा है। हाँ, ये एक तरह से कानून का अपने ही मकसद के खिलाफ जाना है। सरकार के लिए शिक्षक एक पढ़ा लिखा, भरोसेमंद और आसानी से उपलब्ध कार्यबल है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि सरकार के पास विकल्प क्या है? चुनाव कराने के लिए इतने बड़े, पढ़े लिखे और भरोसेमंद लोग एक साथ कहाँ से मिलेंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये सच है कि लोकतंत्र को चलाने में शिक्षकों का एक बड़ा योगदान है। लेकिन सोर्सेज जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। और जवाब साफ है, बच्चे। खासकर प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चे, जिनकी पढ़ाई में एक बार गैप आ जाए तो उसे भरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ औपनिवेशिक काल का बोझ है, दूसरी तरफ कानूनी मजबूरी और सरकार की अपनी सहूलियत, और इन सब के बीच पिस रहा है सरकारी स्कूल का शिक्षक, और उससे भी ज्यादा वहां पढ़ने वाला बच्चा। बिल्कुल। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। सोर्सेज बताते हैं कि शिक्षक हमारे लोकतंत्र को चलाने में मदद तो करते हैं, लेकिन इसकी कीमत हमारे बच्चे अपनी शिक्षा से चुकाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपने लोकतंत्र के वर्तमान को चलाने के लिए अपनी ही शिक्षा व्यवस्था की नींव को कमजोर करते हैं, तो हम राष्ट्र के भविष्य के लिए लंबे समय में क्या समझौता कर रहे हैं।